पौड़ी में बारिश के बीच मूल निवास और भू कानून को लेकर स्थानीय लोगों ने रैली निकाली। पौड़ी के चौबट्टाकाल के नयार घाटी सतपुली में प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लागू करने को लेकर सभा आयोजित की गई थी। इसके बाद बाजार में रैली निकाली गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बारिश के बीच प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास कानून लागू करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। उप जिलाधिकारी सतपुली के जरिए मूल निवास, भू कानून, सतपुली में आधार सेंटर, झील सहित 11 क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सरकार तक ज्ञापन भी भिजवाया। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट से परेशान लोगों ने नारेबाजी करते हुए सरकारी और गैर सरकारी विभागों में सांकेतिक तालाबंदी की। जल संस्थान और सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। बड़कोट के 7 वार्ड के लोग पिछले 23 दिनों से धरना दे रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि ना तो अधिकारी सुन रहे हैं और ना ही सरकार। बड़कोट में पानी की समस्या महीनों से है। लोग यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना के जरिए सरकार से जल संकट से छुटकारा दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी लोगों ने पेयजल पंपिंग योजना जल्द नामंजूर करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। हल्द्वानी में पहली बारिश में सिस्टम के दावे पानी पानी हो गए हैं। हल्द्वानी और उसके आसपास में हुई तेज बारिश से गोजा जाली से लेकर गोरा पड़ाव तक भारी जलभराव देखने को मिला। लोगों के घरों के अलावा खेतों में भी गंदा पानी भर गया। प्लास्टिक और कूड़ा कचरा भी बहकर आ गया। बाद में प्रशासन की टीम ने पानी की निकासी कराई। कुमाऊं कमिश्नर ने बारिश और मानसून को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दे दिए हैं। बारिश के दौरान सभी नालों को लगातार साफ करने के लिए कहा गया है। लेकिन हल्द्वानी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारियां कितनी चुस्त हैं। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के मकरेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद 10 से ज्यादा अवैध निर्माण को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के बीच मकरेती गांव में बुलडोजर की कार्रवाई की। अधिकारियों के मुताबिक एनजीटी के कड़े निर्देशों के बाद रिस्पना नदी के आसपास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मकरेती गांव में अतिक्रमण को गिराने से पहले लोगों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन लोगों ने अवैध निर्माण को खुद नहीं हटाया। इसके बाद बुलडोजर चलाया गया। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती तस्वीरें सामने आई हैं। बागेश्वर जिले से गर्भवती महिला को लेकर अल्मोड़ा बेस अस्पताल जा रही एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो गई। तमाम कोशिशों के बाद भी एम्बुलेंस ठीक नहीं हो पाई। गर्भवती महिला की हालत बिगड़ता देख ट्रैफिक ड्यूटी में जुटे जवान ललित जोशी ने टैक्सी वाहन बुलाया और एम्बुलेंस में सवार गर्भवती महिला को अल्मोड़ा बेस अस्पताल तक पहुंचाया। सरकार दावा करती है कि प्रदेश 108 हेल्पलाइन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है, लेकिन ताजा मामले ने इन दावों की हकीकत सामने लाकर रख दी है। नैनीताल में रामनगर के पार्वती कुंज पीरुमदारा गांव में जहरीले करैत सांप के डसने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मरने वाले बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल है। दोनों भाई बहन थे। बच्चे गरीब और मजदूर परिवार के हैं। बच्चों के पिता ने बताया कि गर्मी की वजह से वो अपने दोनों बच्चों और पत्नी के साथ जमीन पर सो रहे थे। तभी दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। उनकी आंख खुली तो देखा कि सामने करैत सांप बैठा था और सांप ने दोनों बच्चों के हाथ पर डस लिया था। पिता फौरन अपने बच्चों को रामनगर से हल्द्वानी लेकर आया, लेकिन करैत सांप का जहर दोनों बच्चों के पूरे शरीर में फैल चुका था। इसलिए दोनों की जान नहीं बच पाई। परिवार मध्य प्रदेश का है और मजदूरी के लिए 15 दिन पहले ही रामनगर आया। उत्तराखंड में बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार का घेराव किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में अपराध के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ है। ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उनमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता पक्ष के नेताओं की संलिप्तता पाई जा रही है। इससे जाहिर है कि अपराधियों पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है। मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन पुलिस से उलझते हुए नजर आए। दरअसल पुलिस और निर्वाचन की टीम गाड़ी को चेकिंग के लिए रोक रही थी। काजी निजामुद्दीन की गाड़ी भी रोकी गई। इस पर उनका पारा चढ़ गया। काजी निजामुद्दीन ने पुलिसकर्मियों और टीम को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए सरकार के इशारे पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी का केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सीएम धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है, जिसमें गडकरी ने प्रसिद्ध कैंचीधाम बाईपास के निर्माण के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके साथ ही देहरादून मसूरी से जुड़ी 40 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना और ऋषिकेश बाईपास के लिए भी सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। मोहकमपुर से अजबपुर तक सड़क को एलिवेटेड मार्ग बनाने समेत कई दूसरी सड़क, बाईपास और पुल योजनाओं को भी मंजूर करने का सीएम धामी ने गडकरी से अनुरोध किया। सीएम धामी ने नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा संभालने के लिए बधाई भी दी। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियां अभी से अपनी जीत के दावे कर रही हैं। एक दूसरे पर तीखे हमले भी हो रहे हैं। इस बीच हल्द्वानी के कांग्रेस विधायक सुमित हुदैश ने
बद्रीनाथ सीट के बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी पर तंज कसा। कहा कि बद्रीनाथ की जनता को राजेंद्र भंडारी से काफी उम्मीदें थी। जिस समय जोशीमठ में लोगों की घरों में दरार आ गई थी, लोग घर छोड़ कर जा रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी जोशीमठ की जनता के साथ खड़ी थी और उस समय राजेंद्र भंडारी बीजेपी को सड़क से लेकर सदन तक कोस रहे थे। अब बीजेपी ने जोशीमठ और बद्रीनाथ के लिए भंडारी को ऐसा कौन सा बड़ा पैकेज दे दिया कि वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी की हो गए। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।